हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं एस्पेटेक प्रो। अगर आप भी आपका पीसी या फिर लैपटॉप में जेन्युइन विंडोज 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप विंडोज का जेन्युइन कॉपी माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आपको किस तरह से डाउनलोड करना है और डाउनलोड होने के बाद आपको किस तरह से उसका बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। जेन्युइन विंडोज 10 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आपका सिस्टम में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास गूगल क्रोम है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको सर्च बॉक्स में विंडोज 10 डाउनलोड टाइप करना है। एक नंबर पे आप देख सकते हैं डाउनलोड विंडोज 10 डिक्स इमेज आईएसओ फाइल माइक्रोसॉफ्ट। तो इस साइट पर हमें जाना है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं www.microsoft.com। ये माइक्रोसॉफ्ट का साइट है, तो हमें इस पर से विंडोज 10 जो है वो डाउनलोड करनी है। ये साइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया और यहाँ पर डाउनलोड टूल नाउ का ऑप्शन है। तो हमें इस डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ और उसके बाद यस कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपको जो लाइसेंस टर्म है एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है अपग्रेड दिस पीसी नाउ और सेकंड जो है वो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हमें ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर टिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज एडिशन आर्किटेक्चर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो यूज द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी ये जो टिक है ये निकालना पड़ेगा, तभी आप ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आप यहाँ से लैंग्वेज जो है वो अगर आप इंग्लिश के अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप यहाँ से आर्किटेक्चर 64 बिट या फिर 32 बिट सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप बोथ कर सकते हैं। बोथ करने से आपका एक ही इमेज के अंदर दोनों 32 बिट और 64 बिट दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। जो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपको 32 बिट की इंस्टॉल करनी है तो आप 32 बिट की कर पाएंगे, और अगर आपको 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है तो आप वो भी कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर बोथ करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएगी। फर्स्ट जो है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव और सेकंड जो है आईएसओ फाइल। तो हम जो है वो आईएसओ फाइल पर टिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें विंडोज 10 हमें कहाँ पर सेव करनी है और लोकेशन सेट करना होगा, और आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विंडोज 10 नाम दे देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोडिंग होने के लिए जो टाइम है वो आपका इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो आपको इसे कंप्लीट होने देना है। कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिक्स इमेज मिलेगी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से इमेज पहले आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप आपका बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको रिफ्यूज की जरूरत पड़ेगी, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रिफ्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका पेन ड्राइव सिस्टम को कनेक्ट करना होगा और यहाँ सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके आपको आपका जो आईएसओ फाइल है उसे सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर MBR बायोस करना होगा और आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक ग्रीन लाइन आएगी जो कि 100% कंप्लीट होने पर आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। अभी आपने देखा कि किस तरह आप विंडोज 10 का जेन्युइन कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी तरह के न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।